नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिएगा, ज्योग्राफी की तीसरी क्लास हम शुरू कर चुके हैं। इससे पहले भूगोल की 2 क्लास हो चुकी है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था भूगोल के बारे में बेसिक। भूगोल के सारे फादर्स जो हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास के अंदर। उसके बाद हमने इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू किया था, भारतीय भूगोल को हमने पढ़ना शुरू किया था। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हमने भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया था, उनका एक प्रमुख फादर है जो भारतीय भूगोल का पिता है, जिनका नाम है जेम्स रेनेल। से क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? तो जेम्स रेनेल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने मालवा के पठार का वर्णन किया था और इसीलिए उनको क्या कहा गया? फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। इसके बाद हमने एक टॉपिक शुरू किया था, जिस टॉपिक का नाम था भारत की स्थिति और विस्तार, यानी कि एक्सटेंट एंड लोकेशन। भारत की स्थिति और विस्तार को हमने पढ़ना शुरू किया था भूगोल के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे कि पृथ्वी या ग्लोब पर भारत की स्थिति एवं एशिया में भारत की स्थिति कहाँ है। ये दोनों के दोनों बातें हमें पढ़नी है, जिसमें हम शुरुआत कर चुके थे फर्स्ट पार्ट। कहने का मतलब पृथ्वी या ग्लोब के ऊपर भारत की स्थिति। तो हमने देखा था कि भारत उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्व में भारत स्थित है। ये बात हमने पढ़ी थी। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, पूर्वी बिंदु, पश्चिमतम बिंदु एवं उत्तरी अक्षांश कितना है, पूर्वी देशांतर भारत का कितना है, ये सारी तमाम बातें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज आपको क्या पढ़ना होगा? एक कर्क रेखा, और कर्क रेखा के बाद आपको पढ़ना होगा 82.5 डिग्री पूर्वी भारतीय समय मानक रेखा। पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। कैसे आपको शुरुआत करनी है? तो सबसे पहले आपको लिखना होगा अपने सब्जेक्ट का नाम और इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में लिखना होगा इंडियन जियोग्राफी। इसको आप क्या कहेंगे? भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल को हमने पढ़ना शुरू किया था और इसके अंदर हमने टॉपिक शुरू कर रखा है। इस टॉपिक का नाम है एक्सटेंट एंड लोकेशन, यानी कि भारत की स्थिति एवं विस्तार को हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। टॉपिक हमारा चल रहा है भारतीय भूगोल के अंदर। टॉपिक का नाम है भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। ये हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सटेंट एंड लोकेशन। इस टॉपिक को पूरा करना होगा। इसके बारे में हमने बेसिक पढ़ा था, कुछ तमाम बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जैसे भारत के उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी पश्चिम, भारत का उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा इनके बीच अंतर कितना है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद आपको जानना है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो हमें सबसे पहले किसके बारे में जानना होगा? कर्क रेखा के बारे में जानना होगा। चलिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है कर्क रेखा। कर्क रेखा। सबसे पहले इस कर्क रेखा के बारे में आपको एक बात लिखनी होगी कि जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ कर्क रेखा क्या है? स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर कर्क रेखा स्थित है। आपको होगी ये बात हमें समझ में नहीं आई, तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। ये मान लीजिएगा आपकी पूरी की पूरी पृथ्वी है। तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके ऊपर ये ऊपर वाला हिस्सा आपका क्या है? ये आपका है उत्तरी गोलार्ध। क्या है? ये आपका उत्तरी गोलार्ध। और इसी को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। तो ये उत्तरी गोलार्ध है, इसको हम उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। और इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के नीचे का जो हिस्सा है, वो नीचे वाला आपका हिस्सा क्या कहलाता है? दक्षिणी
अक्षांश या दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी अक्षांश इसको आप कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इसके भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा स्थित है। 23.5 डिग्री ऊपर, क्या देख लेना, 23.5 डिग्री के ऊपर जो कर्क रेखा है इसी को हम पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि यहाँ से जो रेखा गुजरती है 0 डिग्री आपकी देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है ये 0 डिग्री। अब देखो, भारत को कल मैंने पढ़ाया था कि भारत की स्थिति और विस्तार कहाँ है, तो भारत यहाँ बताया था कल की क्लास में, किस एरिया के अंदर भारत है। और ये दिशा कौन सी आपकी? उत्तर है, पूर्व दिशा है, उत्तर पूर्व में भारत स्थित है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको हेडिंग बना लेनी है कर्क रेखा। और सबसे पहले आपको लिखना है कर्क रेखा 23.5 डिग्री के ऊपर स्थित है और उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश के अंदर ये कर्क रेखा स्थित है। इसके बाद हम पढ़ते हैं। तो कर्क रेखा के बारे में सबसे पहली बात लिखोगे, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहली बात। इसके बाद दूसरी बात आप लिखोगे कर्क रेखा के बारे में, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। उन राज्यों की अगर बात करते हैं, वो राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पर गुजरात। गुजरात के बाद आएगा राजस्थान। गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़। पांचवें नंबर पर झारखंड आएगा। झारखंड। छठे नंबर पर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल। सातवें नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो त्रिपुरा। त्रिपुरा। और आठवें नंबर पर हम बात करते हैं तो मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कितने राज्य? 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरीके से पुट कर सकता है। आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती? किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती? जब ये बात पूछी जाए तो आपको याद रखना है, क्योंकि भारत के अंदर 28 राज्य, 28 राज्यों में से 8 राज्यों में से तो होकर के कर्क रेखा गुजरती है। 20 ऐसे राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती। तो उन 20 राज्यों का नाम, उसमें से एक नाम आपको उठा के दे देगा इसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद यहीं पर आपको कर्क रेखा के बारे में और बात क्या याद रखनी है, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो कर्क रेखा के बारे में आप लिखोगे, कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से होकर के गुजरती है? ये बात आपसे पूछी जाए तो कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर गुजरती है? आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि सबसे ज्यादा जो एरिया है वो कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है, कहाँ से होकर के गुजरती है, सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, किलोमीटर में दूरी तय करती है, तो वो राज्य कौन सा? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो याद देख लेना एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से होकर के सबसे अधिक ये कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश से होकर के सबसे अधिक ये कर्क रेखा गुजरती है इन 8 राज्यों में। इसके बाद अगला पॉइंट यहीं पर आपसे पूछेगा, कर्क रेखा सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा
सबसे कम किस राज्य से होके गुजरती है? किस राज्य से होकर गुजरती है? आपसे ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे तो याद रखना, राजस्थान राजस्थान राज्य से सबसे कम होकर के गुजरती है कर्क रेखा। कौन सा राज्य है? राज्य राजस्थान, जहां से सबसे कम दूरी तय करती है इस एरिया से कर्क रेखा। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद यहीं पर आपको एक बात और याद रखनी है, आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि कर्क रेखा एकमात्र किस राजधानी से गुजरती है? कर्क रेखा एकमात्र राजधानी से गुजरती है। कर्क रेखा एकमात्र किस राजधानी से गुजरती है? तो याद रख लेना, झारखंड की राजधानी है रांची। यानी कि इन 8 राज्यों के अंदर इन राज्यों की अलग अलग राजधानियां हैं, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन झारखंड की राजधानी जो है रांची, उससे होकर के गुजरती है। झारखंड जो है एक राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, उस राज्य से तो गुजरती ही है। इसके अलावा झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहां से होकर के भी कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा आप एक बात और लिख सकते हैं कि कर्क रेखा कितने शहरों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा 5 शहरों से होकर के गुजरती है। ठीक है, उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। 5 शहरों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। चलिएगा, तो कर्क रेखा के बारे में ये बातें आपको याद रखनी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे आगे चल करके, एक रेखा और है 82.5 डिग्री भारतीय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा। उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा, आगे आपको हेडिंग बना करके लिखना है 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा। भारतीय समय भारतीय समय मानक रेखा। इसके बारे में पढ़ना होगा। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा है क्या। सबसे पहले इसके बारे में हमें जानना होगा। तो जानना होगा तो इसके लिए हमारे पास होना जरूरी है भारत का मैप। कुछ कल वाली बातें भी तुम्हें याद आएगी और वो बातें तुम्हें ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए, एक छोटा सा भारत का मैप हम बना लेते हैं, नक्शा बना लेते हैं अपने हाथ से ही। की जरूरत होगी वो चीज़ ही हमें यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ज़्यादा इसमें समय बर्बाद हम नहीं करेंगे। देखो, ये मान लीजिएगा भारत का नक्शा है, बना लिया। जैसा आपसे बनता है कॉपी में, ऐसा तुम भी बना लीजिएगा। तो देखो, एक तो कर्क रेखा हमने पढ़ी है, ये वाली कर्क रेखा यहाँ से गुजरी है, यहाँ चली गई है। ठीक है, अब देखो, कर्क रेखा की अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारी रेखा है कर्क रेखा, इसको हम पढ़ चुके हैं। कर्क रेखा, और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा, ये क्या है? तो ये रेखा इस उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर जा रही है, इस तरीके से। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी थी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। इसी को हम क्या बोलते हैं?
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा, पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा। ठीक है, यही बात है, सेम, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, आपको कल वाला उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर को एक बार याद रखना होगा। ये मैंने बताया था कि भारत का जो मुख्य जो बिंदु है वो कन्याकुमारी है, और भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है भारत, और कहाँ तक जाता है ये बात भी मैंने आपको बताई थी। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के इंदिरा कोल जो 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है, उत्तरी अक्षांश। इंदिरा कोल कल की क्लास में बताया था मैंने। ये आपके पूर्वी देशांतर है, ये दोनों के दोनों, क्योंकि भारत पूरा का पूरा कहाँ है, पूर्व के अंदर, और भारत पूरा का पूरा कहाँ है, उत्तर के अंदर, उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में है। ये बात कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो पूर्वी देशांतर भारत का है, ये वाला जो एरिया है इसको हम यहाँ लिख देंगे पूर्वी देशांतर। इस पूर्वी देशांतर से भारत की शुरुआत होती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर के, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है, पूर्वी देशांतर तक भारत का क्या है, विस्तार है। ठीक है, ये बात तो हमने कल की क्लास में पढ़ी ही थी। अब देखो, हमें फिर आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि कर्क रेखा को हमें देखना है, इसके अलावा हमें देखना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा को, इनके बीच जो मतभेद पाया जाता है, मतभेद है, उनके बारे में पढ़ना है। एवं कुछ दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना बेहद ही जरूरी है, आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं इनके बीच। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये बात जाननी होगी कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा, ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती। सबसे पहली बात तो ये लिखनी है, भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और आपकी जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 8। और भारतीय समय मानक रेखा ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 5। तो वो 5 कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है यूपी, दूसरे नंबर पर आता है आपका एमपी, यूपी एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है ओडिशा, ओडिशा के बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के कर्क रेखा आपकी गुजरती है। ये बात आपको याद रखनी होगी, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। सॉरी, आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा, ये आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब जानते हैं यहाँ से अब कॉमन क्वेश्चन कैसे बनेगा। कॉमन क्वेश्चन ये बनेगा कि कर्क रेखा वह भारतीय समय मानक रेखा दो ऐसे राज्यों से गुजरती है, दोनों के अंदर जो कर्क रेखा भी गुजरती है और भारतीय समय मानक रेखा भी गुजरती है। ऐसे कौन से 2 राज्य हैं, तो कर्क रेखा प्लस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
भारतीय समय मानक रेखा, भारतीय समय मानक रेखा दोनों दो राज्यों से होकर के गुजरती है, दो राज्यों से होकर गुजरती है। तो दो राज्य लिखने हैं आपको, कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर तो मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा भी गई थी और आपकी भारतीय समय मानक रेखा भी। दूसरा आपका कौन सा आता है? दूसरा आपका आता है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। तो ये दोनों रेखाएं इन दो राज्यों से होकर के गुजरती है जो कॉमन है। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा भी गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा भी गुजरती है। इसके अलावा हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ से दोनों गुजरती है और मध्य प्रदेश से, दो ही ऐसे राज्य जहां से दोनों रेखाएं होकर के ये गुजरती है। अब देखो बात करते हैं हमें समझना क्या है, इसके अलावा और नई चीजें हमें क्या समझनी है। आपको समझना है कि जो भारत का पूर्वी देशांतर वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। इसमें आपको समझने वाली और कॉमन बात क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा कि इसको हमने बोला पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा, ये क्या है? इसी रेखा से भारत का क्या होता है, समय निर्धारित होता है। कैसे होता है? आपसे दो बातें पूछी जाएगी, एग्जामिनर आपसे दो बातें पूछ सकता है। सबसे पहले कि भारत का समय निर्धारित कहाँ से किया जाता है? भारत का समय निर्धारित कहाँ से किया जाता है? तो भारत का समय निर्धारित होता है नैनी से। कहाँ से? नैनी। और नैनी कहाँ है? नैनी है इलाहाबाद के अंदर। कहाँ? इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में है। तो कंप्लीटली जो भारत है इसका जो समय निर्धारित किया जाता है वो नैनी इलाहाबाद से किया जाता है। यहीं पर दूसरी बात आपको लिखनी है कि पूरे विश्व का टाइम सेट कहाँ से होता है? विश्व का समय निर्धारित कहाँ से होता है, आपसे ये पूछे तो ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा है, जीएमटी जिसको आप बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। और ये कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर। कहाँ है ये? इंग्लैंड में। यहाँ से भारत है, सॉरी, यहाँ से विश्व का समय क्या होता है? निर्धारित होता है। पूरे के पूरे विश्व का जो समय निर्धारित होता है वो आपका होता है ग्रीनविच रेखा, जीएमटी, इंग्लैंड से। और भारत का समय निर्धारित किया जाता है नैनी इलाहाबाद से। अब हम इस समय को निर्धारित करना या सेट करना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, भारत के मैप की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा इसको तो आप लिख चुके हैं, इस डाटा को तो। अब देखिए हमें समझना क्या है, आपको समझना है कि 1 डिग्री जो आपकी होती है, 1 डिग्री, उस 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होते हैं। 1 गुणा 4 हम करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 4। और 4 क्या निकल के आई है? मिनट। 1 गुणा 4 कितने होते हैं? 4। 4 मिनट। तो 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होते हैं। और भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। तो इसके बीच कितने डिग्री का अंतर आ रहा है? तो लगभग आपका 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो 30 डिग्री का अंतर आ रहा है, 30 गुणा क्या करेंगे? 4। और 30 गुणा 4 किया तो कितनी मिनट निकल करके आई? 30 गुणा 4 120 मिनट। 120 मिनट निकल करके आई है। और 120 मिनट को तुम 60 से भाग करोगे तो क्या निकल करके आएगा? 2 घंटे का समय निकल के आएगा। 2 घंटा समय निकला। इसका मतलब तो ये हो गया कि जब गुजरात का समय और अरुणाचल प्रदेश का समय इनके बीच अंतर है 2 घंटे का। बात तो सही है, क्योंकि डिग्री चैनल को अगर हम देखते हैं तो इनके बीच अंतर आता है।
बिल्कुल आया, 30 डिग्री का अंतर है। तो कहने का प्राय क्या हुआ, अगर गुजरात के अंदर 10 बजते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में 12 बजेंगे क्योंकि वो आगे है। वहां 2 बजेंगे तो यहाँ 12 बजेंगे क्योंकि ये पीछे है। 30 डिग्री का अंतर है। क्या ऐसा है भारत में सही मायने में देखा जाए तो? ऐसा तो नहीं है। गुजरात में 12 बजते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में 12 बजते हैं। तो यहाँ का समय खराब ना हो, भारत का, हिंदुस्तान का समय खराब ना हो, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का भी वही समय हो और गुजरात का भी वही समय हो, इसके लिए हमने एक बीच का रास्ता निकाला और वो बीच का रास्ता आपका क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा है। कहने का अभिप्राय कि जब दो भाई आपस में लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, तो किसी बिचौलों को हम लेकर के आते हैं, वो फैसला करा देता है। बात नहीं बनती बिचौलों से तो फिर कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। उस समय भी बिचौला होता है, वहां कौन होता है, कोर्ट होता है। इसी तरीके से गुजरात का समय खराब ना हो और अरुणाचल प्रदेश का समय खराब ना हो, और इसी के लिए हमने एक बीच का रास्ता निकाला और वो बीच का रास्ता कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा। और ये यूपी से गुजरती है और यूपी के नैनी से टाइम सेट किया जाता है पूरे के पूरे हिंदुस्तान का, यानी कि इनके मध्य से टाइम सेट निर्धारित कर दिया जाता है। तो गुजरात का भी मध्य है और आपका अरुणाचल प्रदेश का भी मध्य है। 68 डिग्री से इधर बढ़ेंगे तो 82.5 बीच में आएगा, 97 डिग्री से इधर हम घटते क्रम में चलेंगे तो भी बीच में आएगा। तो ये बीच का रास्ता हमने निकाल लिया और यहीं से क्या होता है भैया, समय निर्धारित किया जाता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का समय 1 है और गुजरात का समय भी क्या है, 1 है। तो 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होते हैं, ये बात मैंने आपको समझाई। लेकिन मैंने आपको एक बात और समझाई थी कि जो ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, जीएमटी जिसको आप बोलते हैं, वो आपकी लंदन के अंदर है। लंदन में होने के कारण है, इस यहाँ से पूरे विश्व का टाइम सेट होता है, विश्व में भारत भी तो आएगा। और आपसे पूछा जाए कि ग्रीनविच रेखा से भारत कितने डिग्री आगे है, तो सिंपल बात है, 82.5 डिग्री आगे है, क्योंकि ये तो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, जीएमटी है। इससे हम कितना चलेंगे कि हमारी भारतीय समय मानक रेखा है, तो हमें चलना होगा 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री जब हम चले तो 82.5 डिग्री गुणा 4 हम करेंगे तो कितना निकल करके आएगा। सबसे पहले इसको निकाल के देखेंगे ना, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होते हैं। तो फिर सबसे पहले 82 को हम गुणा करते हैं 4 से, आसानी होगी। 82 गुणा 4 कितना निकल के आया, 328। 328 क्या निकल के आया है, 328 मिनट निकल के आया है, 328 मिनट। लेकिन आधा डिग्री और है, आधा गुणा हम 4 करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, 2। तो 328 प्लस 2 हम करते हैं तो कितना आएगा, 330। ये 330 क्या है, मिनट है। और 330 को अगर हम भाग करते हैं कितने से, 60 से, 330 को हम 60 से भाग करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 330 इसको हम भाग कर देंगे 60 से, तो करके देखो भाग। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो भाग करते तो घंटे बनेंगे आपके, तो सिंपल तुम देखो कितने, 5 घंटे तो सीधे हो गए और 30 मिनट अलग रह गए, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का अंतर आ गया। 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर। और यही आज तक आपने पढ़ा होगा कि भारत के समय में और इंग्लैंड के समय में 5.5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का। कैसे आया, क्योंकि 82.5 डिग्री आगे है भारत है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से, तो 82.5 गुणा हमने 4 किया तो 330 मिनट निकल करके आए, और 330 को हमने 60 से भाग दिया तो 5 घंटे 30 मिनट निकल करके आया। कहने का अभिप्राय क्या हुआ, इस ग्रीनविच रेखा से भारत 82.5 डिग्री आगे है, यानी कि 5.5 घंटे भारत आगे है। इस ग्रीनविच रेखा को हम अगर और आगे बढ़ाते जाएंगे, 0 डिग्री से आगे बढ़ते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ तो 82.5 से और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। एक ना एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि वहाँ दिन होगा यहाँ रात होगी, वहाँ दिन होगा यहाँ रात होगी। ऐसे देश भी आपने सुने होंगे कि वहाँ तो हम रात है यहाँ दिन है। ये बात आपने जरूर सुनी होगी, अगर देशों के नाम नहीं सुने हैं तो ठीक है। ये किसके कारण हो रहा है पूरा का पूरा, ये आपका कंप्लीटली ये डिग्री चैनलों के कारण ही हो रहा है। तो ये बात समझ में आई। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भारत के बीच और इंग्लैंड के बीच कितने घंटों का जो अंतर है, वो 5.5 घंटों का, कितने डिग्री का अंतर है, 82.5 डिग्री का अंतर है।
चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देकर के मैं आपको और समझाता हूँ, वहां से तुम्हें सब कुछ ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको हम साइड में कर देते हैं। देखो, आपने कोण जरूर देखा होगा, 360 डिग्री का कोण। देखा नहीं है कहीं बना हुआ, सुना जरूर होगा। ये मान लीजिएगा आपकी पृथ्वी है, कुछ भी है, ये 360 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है ये है 360 डिग्री का। ठीक है, आपकी बात मान लीजिएगा पृथ्वी यहाँ से घूमना शुरू हुई है, यहाँ से घूम करके यहीं आ जाएगी, तो कितने डिग्री घूम जाएगी? 360 डिग्री। तो अब वो 360 डिग्री है, उसको गुणा कर दो तुम 24 से, सॉरी 4 से। 360 गुणा 4 कितनी मिनट निकल करके आएगी? 360 है गुणा 4, आप इसको करोगे तो कितनी मिनट निकल करके आएगी आपकी? तो करके देखो टोटल। तो 1200 तो सीधी, 1400, 1440 कितनी मिनट निकल करके आई? 1440। 1440 मिनट आई है निकल के। क्या आई है? मिनट। इसको गुणा करोगे तब क्या निकल के आएगी? मिनट निकल के आई। और इसी 1440 मिनट को आप भाग करोगे किससे? 60 से। तो भाग करोगे तो कितना आएगा? 24। किसके ऊपर पूरा पूरा जाएगा? 24 पर। यानी कि 1440 मिनट के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। कहने का अभिप्राय क्या हुआ? जब पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है तो आपके 24 घंटे चले जाते हैं। कितने घंटे चले जाते हैं? 24 घंटे आपके चले जाते हैं। ठीक है, मान ली ये बात भी। इसको हाफ हाफ कर देते हैं। 360 डिग्री का हाफ हम कर दिया, ये 180 डिग्री गया, ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ करते हैं कि 180 गुणा 4 कितना आएगा? तो यानी कि 1440 का हाफ हो जाएगा। वहाँ 360 था तो हाफ कर दिया, तो 720 मिनट। 720 मिनट निकल करके आया। तो सिंपल बात, 720 मिनट के कितने घंटे हो गए? जब 1440 के 24 घंटा होते तो 720 उसका हाफ है, तो 12 घंटे होंगे। जब पृथ्वी आपकी 180 डिग्री घूम जाती है, आपका आधा दिन चला जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का आपका दिन होता है। तो दिन और रात बन जाते हैं जब पृथ्वी 180 डिग्री पर होती है। तो 180 डिग्री का आपका रात होगा, 180 डिग्री का आपका क्या होगा? दिन होगा। और 12-12 घंटों के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। चलो इससे छोटा और हम उदाहरण लेते हैं। कर दो इसको 90 कर दो। 90 कर दिया, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री कर दिया, ये भी 90 डिग्री कर दिया। अब आपको क्या करना है? 90 गुणा 4 ही तो करना है, कुछ नहीं करना। 90 डिग्री गुणा 4, 90 गुणा 4 करोगे तो कितना आएगा? 360। ये 360 क्या आई है? मिनट आई है। और 360 मिनट कितने घंटों के बराबर है? तो ये 6 घंटे के बराबर है। कितने घंटे के बराबर है? 6 घंटे के बराबर है ये। तो 6 घंटे आगे। कहने का मतलब क्या हुआ? जब पृथ्वी आपकी 90 डिग्री घूम जाती है तो आपके 6 घंटे चले जाते हैं। कितने घंटे चले जाते हैं? 6 घंटे चले जाते हैं। इससे और हम कम कर लेते हैं। आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि 30 डिग्री के अंदर कितने घंटे या मिनट होते हैं। तो आपको क्या करना है? 30 डिग्री गुणा 4 कर देना। 30 गुणा 4 आपका आंसर निकल कर क्या आएगा? 30 गुणा 4 करके देखो। 30 60 है, 90 120। तो सिंपल बात, 120 कितनी है? 120 आपकी मिनट निकल कर के आई, 120 मिनट। और 120 मिनट कितने घंटे के बराबर है? 2 घंटे के बराबर है। यानी कि जब पृथ्वी 30 डिग्री घूमती है तो 120 मिनट चले जाते हैं, 2 घंटे चले जाते हैं। आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि जब पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है तो कितना समय चला जाता है? 15 गुणा 4, सिंपल बात, 15 चौके 60, 60 मिनट चले जाते हैं। 60 मिनट कितने घंटों के बराबर होते हैं? 1 घंटे के बराबर, यानी कि 1 घंटा चला जाता है। 1 घंटा गया आपका। इससे और इजी हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपसे ये पूछ लेगा कि पृथ्वी जब 7 डिग्री घूमती है तो फिर कितने मिनट चले जाते हैं? तो 7 गुणा 4, 7 चौके 28, तो 28 मिनट गए। तो 28 मिनट के अंदर घंटा तो बनेगा नहीं, तो सिंपल बात क्या मिलेगी आपको? 28 मिनट। कितने मिनट चले गए? 28 मिनट। कहने का अभिप्राय क्या? बात वहीं पर आ जाती है। सिर्फ आपको याद रखने वाली जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बात क्या रखनी है? याद 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होते हैं, यही बात याद रखनी है। और एग्जामिनर कैसे भी आपसे पूछे आप इसका सॉल्यूशन कर दोगे, आप इसका सॉल्व कर दोगे।
बात समझ में आई? तो दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा, ये थोड़ी सी समझने वाली है। और कर्क रेखा, उसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, मैंने आपको बता दिया। एकमात्र राजधानी रांची से होकर के गुजरती है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा ही आपके 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो समझने वाली बात इसमें जो है आपकी, वो है भारतीय समय मानक रेखा की। आपको याद रखना है कि पूरे के पूरे जो भारत है उसका समय निर्धारित किया जाता है नैनी इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर नैनी के अंदर गांव की बात करते हैं तो मिर्जापुर गांव है। आपसे इतना डीप नहीं पूछेगा, मिर्जापुर गांव है। और पूरे विश्व का समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है, तो ग्रीनविच रेखा कहाँ से, इंग्लैंड से, लंदन से टाइम सेट होता है। तो ये दोनों की दोनों बातें आपको याद रखनी है आज की इस क्लास के अंदर, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड क्लास है, थोड़ी सी समझने वाली क्लास है। तो इस क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको और बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। तब तक के सभी को राम राम, खुदा हाफिज, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।